प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो क्लास 7th हिंदी में असेसमेंट टेस्ट नंबर 2 के सही उत्तर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यानी कि किस सवाल का क्या उत्तर आपको लिखना था, सही उत्तर क्या है, ताकि आपके 20 में से 20 मार्क्स आएँ। तो चलिए फटाफट से अपने आंसर टैली कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर आपने जो आंसर हैं वो इस पैटर्न में ही लिखने, यानी कि जो सवाल आपका जितने नंबर का है उसे आपने उतना छोटा या उतना बड़ा लिखना है। और पार्ट आपका बचपन कहानी है उससे लिया गया था। तो चलिए इसके आंसर आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए पहला सवाल था, ज्वर शब्द का पर्यायवाची बताना था आपने। तो ज्वर शब्द का पर्यायवाची होता है बुखार, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने कुछ और लिखा है तो आप वो भी अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ज्वर शब्द का कुछ और पर्यायवाची लिखा है तो मुझे भी आप कमेंट में बताएं कि आपने क्या लिखा था। साथ ही देखो महामारी शब्द का अर्थ क्या लिखना था। तो देखो महामारी का मतलब होता है रोग का भयंकर रूप। कोई भी रोग जो भयंकर हो जाए उसे हम महामारी कहते हैं। तीसरा सवाल था ममेरा भाई का लिंग बदलो। तो ममेरा भाई का लिंग बदलेंगे तो ममेरी बहन होगा। चौथा है बीमारी शब्द का बहुवचन। तो बीमारी शब्द का होता है बीमारियाँ, ठीक है। एक बीमारी है, बहुत सारी बीमारियाँ। अब हम बढ़ते हैं पांचवा सवाल, जो कि आपका थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा तो यहाँ पर अनुच्छेद से आपको 2 संज्ञा शब्द छांटने हैं। अनुच्छेद शब्द से 2 संज्ञा शब्द तो मैंने आपके लिए छांटे। देखो यहाँ पर 4-5 है, लवंग, मिश्री, नौकर, किशन, खिचड़ी। ये सारे आपके लवंग संज्ञा शब्द हैं। और इसके अलावा भी आप अनुच्छेद से कुछ और भी लिख सकते हैं। छठा सवाल है अनुमान शब्द। अनुमान शब्द है, आपने इस पे उपसर्ग और मूल शब्द बताना है। तो पैटर्न आपका इसी तरह होना चाहिए। पहले लिखोगे आप उपसर्ग बराबर अनु, मूल शब्द बराबर मान। अगर आपने इसे प्लस करके लिखा है तो आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि आपका नंबर कट जाएगा। और अगर आपको उपसर्ग प्रत्यय आपने क्लियर समझाया है तो ही आपको इसमें 2 में से 2 मिलेंगे, ठीक है। 7वां सवाल है, तो थोड़ा सा ये बड़ा सा है इसलिए इसे जूम कर आउट कर लेता हूँ। चलिए 7वां सवाल है, पहले सवाल देख लेते हैं। तो सवाल है गांव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ क्या करती थी। तो चलिए क्या करती थी दादी माँ, देखो वैसे आपको इसका आंसर आ ही गया होगा। गांव में किसी के बीमार होने पर दादी माँ बीमार के घर जाती, उसका हाथ, माथा, पेट, छाती आदि छूकर अनेक बीमारियों का अंदाज़ा अनुमान से ही लगा देती थी, ठीक है। ये 7वें का आंसर है। उसके घर जाती है, सारी बीमारियाँ, कभी भूत प्रेत का बताती, कभी मलेरिया का बताती, ठीक है। तो अगर आपने ये भी ऐड किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 8वां है दादी माँ को किस बात पर सबसे अधिक गुस्सा आता था। सबसे ज़्यादा गुस्सा किस में आता था दादी माँ को। तो चलिए यहाँ पर आंसर देखें आप कि दादी माँ को अधूरा काम पसंद नहीं था। कोई भी काम अधूरा हो पसंद नहीं था। महामारी के दिनों ये दिनों हैं, घर में हर एक चीज़ के मौजूद न होने पर दादी माँ को गुस्सा आ जाता था। यानी कि सभी चीज़ें घर में होनी चाहिए, चाहे वो लौंग हो, चाहे इलायची हो, चाहे मिश्री हो, चाहे घर की जो डेकोरेशन है बिल्कुल परफेक्ट दादी माँ को चाहिए होता है। तो दादी माँ अगर ऐसा ना मिले तो वो गुस्सा हो जाती थी। 9वां सवाल है गांव में विवाह के दिन और उससे पूर्व किस प्रकार के कार्यक्रम होते थे। विवाह के दिन और विवाह से पूर्व। तो चलिए यहाँ पर 9वां आंसर आपके लिए है। पहले हम विवाह के दिन देखते हैं, फिर विवाह से पूर्व देखते हैं। गांव में विवाह के दिन सभी औरतें नाटक करती, जिसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। जैसे भाई शादी हो गई, शादी के बाद क्या कुछ होता है लड़का लड़की में, और वो उसके बाद पुत्र, बेटा या बेटी कैसे होता है, कब तक होता है, सारे नाटक दिखाए जाते हैं। साथ ही विवाह से पूर्व औरतें घर में गीत गाना, नाचना, बजाना सब शुरू कर देते हैं। तो ये सारे जो काम है वो सारी लेडीजें करती थी जब बारात जो है वो चली जाती थी।
तो 10वां सवाल है, अब बीमार पड़ने पर लेखक के साथ क्या होता है। पहले बीमार पड़ता था तो दादी माँ सारा कुछ इलाज करती, लेकिन अब लेखक बड़े हो गए तो क्या होता है। अब लेखक बड़े हो चुके थे, लेकिन अब लेखक को नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज पसंद की खिचड़ी या साबूदाना पकाकर खिला देते और डॉक्टर साहब नाड़ी आदि चेक कर देते थे। तो आपके साथ जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या क्या करते हो अब बीमारी के दिनों, तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से आंसर अपने टैली कर सकें। और अगर आपकी पुरानी कोई वर्कशीट छूट गई हो तो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप पुरानी वीडियोज़ क्लासेस की भी पढ़ समझ सकते हैं। नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।